श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानाम कारणम तम नमामि। हम सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है इस ज्ञान गंगा में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र केवल ग्रहों का गणित नहीं है, यह कुटुंब, संस्कार और कर्म ऋण का शास्त्र है। माता पिता और भ्राता ये तीनों ही जातक के जीवन में पूर्व जन्म से जुड़े हुए ऋणों के सूचक माने गए हैं। अतः इसके विषय में विचार अत्यंत संयम, गंभीरता और करुणा से किया जाता है। आज हम सबसे पहले जिस ग्रंथ का दर्शन कर रहे हैं वो है ज्योतिष रत्नाकर। इसके संपादक है देवकी नंदन सिंह जी और यह ग्रंथ मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण 1934 में हुआ था, जिसे आज 91 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इसके बाद इसके 5 संस्करण और आ गए हैं। इस ग्रंथ में हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो कहते हैं इस ग्रंथ में 400 से ज्यादा विषय हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि किस दिशा में विवाह होगा, विद्या परीक्षण, पुत्र संबंधित बातें, आपके जीवन में धन योग, लक्ष्मी की प्राप्ति, संतान योग, भाग्योदय का योग, व्यवसाय विचार, ऐसे 400 से ज्यादा विषय हमें इस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र का अद्भुत ज्ञान हमें प्राप्त करते हैं। उसमें से कुछ योगों का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है विवाहो नाम संस्कार। शास्त्र कहते हैं कि विवाह केवल एक संयोग नहीं है, अर्थात विवाह केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पुरुषार्थों का आधार है। ज्योतिष में विवाह का विचार अत्यंत सूक्ष्म, गंभीर और दीर्घकालीन फल देने वाला माना गया है। इस अध्याय में विवाह से लेकर स्त्री के जीवन, स्वास्थ्य और आयु तक का क्रमबद्ध विवेचन किया गया है। फिर आता है विवाह संस्कार आदि। विवाह को शास्त्र में संस्कार कहा गया है, क्योंकि यह जीवन की दिशा बदलता है। ज्योतिष में सप्तम भाव यानी विवाह, शुक्र यानी कि दाम्पत्य सुख, गुरु यानी धर्म और स्थायित्व। यदि सप्तम भाव शुभ हो तो विवाह धर्मपूर्वक और संतुलित होता है। यदि सप्तम भाव पीड़ित हो तो विवाह में संघर्ष, विलंब या विच्छेदन की संभावना होती है। फिर आता है विवाह के पूर्व की बातें। शास्त्र निर्देश करते हैं कि विवाह से पूर्व शिक्षा, आयु, स्वास्थ्य, कुलाचार, इनका विचार अवश्य होना चाहिए। ज्योतिष में इसे द्वितीय, चतुर्थ और पंचम भाव से देखा जाता है। उसका पूरा विवरण हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं अविवेकी विवाह जीवन भर का क्लेश बन जाता है, इसलिए पूर्ण विचार आवश्यक है और यह अवश्य विचार करना चाहिए। फिर आता है स्त्री संबंधित बातें। स्त्री का विचार यह सप्तम भाव शुक्र, चंद्र से किया जाता है। शास्त्रों में स्त्री को ग्रह लक्ष्मी कहा गया है। यदि शुक्र और चंद्र शुभ हो तो स्त्री सौम्य, सुशील और गृहस्थी को धारण करने वाली होती है। यदि यह पीड़ित हो तो असंतोष और मानसिक स्थिरता देखी जाती है। फिर आता है विवाह योग, यानी कि विवाह योग आपका कब हो रहा है, तो कहते हैं जब सप्तम भाव बलवान हो, सप्तम शुभ स्थान में हो, शुक्र या गुरु अनुकूल हो, तब विवाह योग बनता है। यदि इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में विलंब, बाधा या पुनर्विवाह के योग भी बनते हैं। ग्रंथ कहता है कि योग होने पर भी जब समय अनुकूल नहीं होता तो विवाह भी नहीं होता। फिर आता है स्त्री संख्या विचार। यह विषय बहुत सूक्ष्म और गोपनीय है। सप्तम भाव, उसके ग्रह और उसकी दृष्टि से विवाह की संख्या का अनुमान किया जाता है, यानी कि आपके कितने विवाह होंगे यह भी यहां से अनुमान किया जाता है। अधिक पाप दृष्टि वाले ग्रह यानी कि अनेक संबंधों का संकेत देते हैं। यहां भी इसका पूरा विस्तार से यहां हमें प्राप्त होता है। फिर आता है स्त्री और कुल का ज्ञान। यहां स्त्री का कुल, सामाजिक स्तर, पारिवारिक संस्कार, इस पर विचार किया जाता है। यह द्वितीय और चतुर्थ भाव यह संकेत देते हैं। शुभ ग्रह यानी कि ससंस्कृत कुल, अशुभ ग्रह यानी कि कलेश। फिर आता है विवाह समय। विवाह कब होगा, तो कहते हैं विवाह का समय जब दशा, अंतर्दशा, गोचर, सप्तम भाव इससे निश्चित किया जाता है। जब सप्तमेश की दशा
शुक्र या गुरु का गोचर अनुकूल हो तभी विवाह हो जाता है। फिर आता है किस दिशा में विवाह संभव है, यानी कि किस दिशा में आपका विवाह होने वाला है। तो कहते हैं सप्तम भाव की राशि और उसके स्वामी की दिशा विवाह की दिशा बताती है। जैसे अग्नि राशि पूर्व है, पृथ्वी राशि दक्षिण है तो दक्षिणी दिशा की तरफ होगा, वायु राशि पश्चिम, जल राशि उत्तर। यह विचार प्राचीन परंपरा से जुड़ा है। फिर आता है स्त्री के गुण और दोषादि का विवेचन। शास्त्रों में स्त्री के स्वभाव, स्वास्थ्य, आचार का विवेचन किया गया है। शुक्र और चंद्र और सप्तम भाव इसके मुख्य आधार माने गए हैं। अत्यधिक पाप दोष गृहस्थ जीवन को कष्टपूर्ण बना देता है। फिर आता है स्त्री रोगादि का विचार। स्त्री के रोग चंद्र षष्ठम भाव द्वादश भाव से देखे जाता है। यह विचार चिकित्सा के लिए नहीं बल्कि संकेत के लिए प्राप्त होते हैं कि यहां से आप क्या क्या देख सकते हैं। यह आपको संकेत प्राप्त हो जाता है। देखिए, विवाह बंधन नहीं धर्म साधना है। ज्योतिष का उद्देश्य डराना दिखाना नहीं है बल्कि संतुलन सिखाना है। जहां ग्रह अनुकूल हो वहां भी विवेक आवश्यक है और जहां ग्रह प्रतिकूल हो वहां भी धैर्य ही उपाय माना गया है। फिर आता है माता। माता का विचार मुख्यतः चतुर्भाव से किया जाता है। चतुर्भाव सुख, ग्रह, हृदय और शांति का स्थान है। चंद्रमा माता का प्रधान कारक ग्रह है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो, स्वगृही या उच्च का हो तो माता सौम्य, स्नेहमयी और रक्षक होती है। यदि चंद्रमा नीच का हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो माता का स्वास्थ्य, मनस्थिति या सानिध्य जातक के लिए कष्टदायी होती है। ग्रंथ यहाँ पे स्पष्ट करता है माता का विचार केवल देह से नहीं मातृ सुख की अनुभूति से भी किया जाता है। फिर आता है मातृभ्रम। माता जीवित हो पर माता का सुख न मिले, इसका पूरा विवरण हमें यहां प्राप्त हो जाता है। फिर आता है भाई बहन। भ्रातृ विचार के लिए तृतीय भाव यानी छोटे भाई बहन और एकादश भाव बड़े भाई बहन। तृतीय भाव साहस और पराक्रम का है अतः छोटे भाई संघर्ष और सहचर माने गए हैं। एकादश भाव लाभ का है अतः बड़े भाई सहायक माने गए हैं। फिर आता है भ्राता के जन्म का अनुमान। तृतीय भाव की दशा, उसके स्वामी की गति तथा गोचर से भ्राता के जन्म काल का अनुमान किया जाता है। यह विद्या केवल अभ्यास से ही सिद्ध होती है। फिर आता है भाई बहनों की संख्या। तृतीय व एकादश भाव उसमें स्थित ग्रहों की संख्या से जाना जाता है कि भाई बहन कितने होंगे। रिक्त भाव यानी कि भ्रातु अभाव का संकेत देता है। फिर आता है भाइयों का भाग्योदय। एकादश भाव और गुरु भाइयों के उत्कर्ष को दर्शाता है। जब भाइयों का भाग्य बढ़ता है तो जातक का भी लाभ होता है। यह उसका पूरा विस्तार से हमें विवरण प्राप्त हो जाता है। फिर आता है जातक के अन्य कुटुंबजनों का विचार। इसमें मासा, मौसी, चाचा आदि विभिन्न किस भाव से देखा जाता है उसका पूरा विवरण हमें यहाँ प्राप्त होता है। माता पिता और भ्राता ये केवल सांसारिक संबंध नहीं है, ये कर्म बंधन है। ज्योतिष का उद्देश्य भय नहीं बोध और संतुलन है। जो मिला उसका आदर, जो छूटा उसकी स्वीकृति और जो शेष है उसका सदुपयोग किया जाए। इस ग्रंथ के अध्याय में जो विषय क्रमबद्ध रूप से हमें प्रस्तुत किए गए हैं वो ज्योतिष शास्त्र की उस परंपरा को प्रतिपादित करता है जिसमें मानव जीवन का विवेचन धर्म, कर्म और शास्त्रीय नियमों के अधीन किया गया है। यह ग्रंथ तत्वबोध को प्रधान मानता है जो कि सनातन धर्म की मूल दृष्टि रही है। ग्रंथकार द्वारा अपनाई गई संयमित, संकेतात्मक और मर्यादित शैली इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सनातन परंपरा में ज्ञान का प्रयोग न तो भय के लिए किया गया है और न ही आकर्षण के लिए किया गया है, अपितु विवेक के जागरण हेतु किया गया है। अतः इस अध्याय का अध्ययन यह बोध करता है कि शास्त्र का प्रयोजन घटनाओं की घोषणा नहीं बल्कि धर्म संरचना की समझ प्रदान करता है।
यही दृष्टि इस ग्रंथ को सनातन धर्म की शास्त्रीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। यदि यह ग्रंथ आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। यह ग्रंथ आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप सब पर मां भगवती की कृपा बनी रहे। इसी भावना के साथ हम फिर मिलेंगे नए ग्रंथों के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय महादेव।